दिल्ली में होंगे चुनाव, कैबिनेट ने विधानसभा भंग करने के एलजी के प्रस्ताव को हरी झंडी दी। दिल्ली में बीजेपी नहीं घोषित करेगी सीएम उम्मीदवार, प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा, सामूहिक नेतृत्व पर है भरोसा। दिल्ली में नेता, बहुत सारे नेता हैं, दिल्ली में कोई नेताओं की कमी नहीं है। हम सामूहिकता के नेतृत्व में विश्वास रखते हैं, सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरों की कमी नहीं है और गुड गवर्नेंस की कमी नहीं है। बीजेपी सांसद महेश गिरी ने कहा, दिल्ली में भी पीएम मोदी ही होंगे बीजेपी का चेहरा। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले अरविंद केजरीवाल, दिल्ली में मोदी बनाम केजरीवाल जंग नहीं, क्योंकि मोदी नहीं है सीएम के दावेदार। विदर्भ पर सीएम देवेंद्र फडणवीस के बयान की शिवसेना ने की आलोचना। सामना में लिखा, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ की कतार में विदर्भ को ना रखे फडणवीस। उद्धव ने फडणवीस को महाराष्ट्र को तोड़ने वाली भाषा में इस्तेमाल नहीं करने देने की दी नसीहत। नागपुर दौरे पर फडणवीस ने विदर्भ को उचित समय पर अलग करने की कही थी बात। महाराष्ट्र में मंत्रालय बंटवारे के बाद पहली बार फडणवीस कैबिनेट की आज बैठक। बिजली संकट को लेकर जल्द ही समाधान निकालेगी सरकार। कांग्रेस नेता नारायण राणे का दावा, कहा सरकार नहीं चला पाएंगे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उनके पास जरूरी तजुर्बा नहीं। शिवसेना के 63 विधायकों के साथ उद्धव ठाकरे ने पुणे के पास एकवीरा देवी के दर्शन किए। कहा, अगली बार 180 विधायकों के साथ करेंगे एकवीरा देवी के दर्शन। हिट एंड रन मामले में मुंबई सेशन कोर्ट में आज सुनवाई। अभिनेता सलमान खान होंगे पेश। अब तक 3 गवाहों के बयान हो चुके हैं दर्ज। एक चश्मदीद ने कोर्ट को बताया था कि उसने सलमान को गाड़ी चलाते देखा था। 28 सितंबर 2002 में सलमान खान की गाड़ी से हुई थी टक्कर। एक शख्स की हो गई थी मौत, 4 लोग हो गए थे जख्मी। काला हिरन मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में आखिरी सुनवाई। 28 अक्टूबर को सुनवाई टलने की वजह से आज तय की गई तारीख। राजस्थान हाईकोर्ट ने काला हिरन शिकार मामले में सलमान की सजा पर लगाई थी रोक। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर जताई थी आपत्ति। सचिन की आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे का आज होगा विमोचन। मुंबई में आयोजित इस कार्यक्रम में सचिन कर सकते हैं बड़ा खुलासा। सचिन की आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे में ग्रेग चैपल पर लगाए गए आरोपों पर गर्म हुई बहस। क्रिकेटर हरभजन सिंह ने सचिन के आरोपों को बताया 100% सही। वो दोगले इंसान थे, वो हमें कुछ कहते थे, बाहर मीडिया में कुछ बोलते थे और बीसीसीआई को कुछ बोलते थे। वो जो फूट डालो राज करो की नीति को अपनाया था उन्होंने। पूर्व भारतीय क्रिकेटर प्रसन्ना ने भी कहा, सचिन को फौरन बीसीसीआई को ग्रेग की करतूत बतानी चाहिए थी। समंदर के रास्ते एक बार फिर मंडराया हिंदुस्तान पर खतरा। कोलकाता पोर्ट पर आतंकी खतरे की आशंका। पश्चिम बंगाल में कोलकाता पोर्ट पर आतंकी हमले की साजिश को देखते हुए हाई अलर्ट। नौसेना ने आईएनएस खुकरी और आईएनएस सुमित्रा को बंगाल की खाड़ी में भेजा। बडगाम फायरिंग में 2 लोगों की हत्या के बाद हुर्रियत का आज कश्मीर बंद। मीरवाइज उमर फारूक ने किया ऐलान। बडगाम फायरिंग में सेना की जांच शुरू। सेना ने पुलिस से घटना में इस्तेमाल कार की पूरी जानकारी मांगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले पुलवामा में आतंकियों ने पुलिस बल पर किया हमला, 3 जवान घायल।
नहीं तोड़ा जाएगा राम सेतु, भूतल परिवहन और जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट के लिए 5 विकल्पों पर सरकार कर रही है विचार। गडकरी ने सेतु समुद्रम शिपिंग कनाल प्रोजेक्ट के इलाके का किया हवाई सर्वे, हॉवरक्राफ्ट से भी किया निरीक्षण। क्योंकि ये भारत की संस्कृति, इतिहास और विरासत के प्रतीक है और जो इतिहास हम जिससे प्रेरणा लेते हैं, इस राम सेतु से तो उसको तोड़ने का सवाल नहीं उठता है। राम सेतु झारखंड में टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी नेताओं ने जताई नाराजगी, सुदेश महतो की आजसू से गठबंधन पर जताया विरोध। बीजेपी की आजसू से 8 सीटों पर किया समझौता, रांची की हटिया सीट पर बीजेपी लड़ेगी चुनाव। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का विवादित बयान, कहा कोई पंडित या पढ़ा लिखा उनकी जाति के लोगों के पैर नहीं छूता, लेकिन उनका पैर छूते हैं। अपने समाज के लोगों को जागृत करने आए थे जीतन राम मांझी, कहा सामाजिक हैसियत के लिए जरूरी है शैक्षिक और आर्थिक मजबूती। आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है मेरे भाइयों बहनों, उसकी सामाजिक स्थिति भी ठीक हो जाती है। उदाहरण के लिए जीतन मांझी मुसहर है, भुइया है, कोई पंडित जी चाहे पढ़े लिखे लोग किसी दूसरे भुइया पर छुएंगे नहीं छुएंगे, लेकिन जीतन मांझी के नजदीक लोग साष्टांग प्रणाम करते हैं। बीजेपी सांसद परेश रावल ने कार्यकर्ताओं को पढ़ाया सफाई का पाठ, कहा दूसरे धर्म की तुलना में हिंदू तीर्थस्थल ज्यादा प्रदूषित। તમે બીજા બધા ધાર્મિક સ્થાનો જુઓ, તમે ચર્ચ જુઓ કે મસ્જિદો જુઓ કે ગુરુદ્વારા જુઓ, ક્યાંય તમને આપણા મંદિરો જેટલી ગંદકી ક્યાંય જોવા નહીં। राजस्थान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के इस्तीफे पर सियासत, कांग्रेस का आरोप, वीसी डॉक्टर देव स्वरूप ने संघ के दबाव में दिया इस्तीफा। बीजेपी ने कहा उप कुलपति ने भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते छोड़ा पद, टीचर संगठन ने लगाया था वित्तीय अनियमितता का आरोप। वीसी ने खुद पर लगे आरोपों को बताया गलत, कहा जांच में सब कुछ हो जाएगा साफ। यूपी के परिवहन मंत्री दुर्गा यादव के विदेश दौरे पर उठे सवाल, सरकारी खर्च पर विदेश दौरे का आरोप। नर्सरी एडमिशन में आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई, नर्सरी गाइडलाइंस पर कोर्ट फैसला रख सकता है सुरक्षित। दिल्ली में बीती रात भोगल के पास जबरदस्त हादसा, कार में सवार 2 लोग घायल। बैंगलोर में 7 साल की बच्ची से रेप का मामला आया सामने, पुलिस ने किया केस दर्ज। पड़ोसी ने बच्ची से किया रेप, बैंगलोर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, आरोपी के परिवार वालों ने बेगुनाह होने का किया दावा। देश में कामयाबी के साथ लिवर ट्रांसप्लांट करने के 15 साल पूरे, संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसी मौके पर जारी किया डाक टिकट। दिल्ली के मधु विहार इलाके में पुलिस ने 2 बदमाशों को पकड़ा, बदमाशों के पास से 2 पिस्टल और जिंदा कारतूस भी जब्त। दिल्ली पुलिस ने बदमाशों पर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा किया दर्ज, दोनों पर हत्या और लूटपाट जैसे संगीन मामले पहले भी दर्ज। दिल्ली के न्यू अशोक नगर मेट्रो स्टेशन के करीब एक कार से जिंदा कारतूस बरामद, अमेरिकी पिस्टल और देसी कट्टा भी बरामद, चेकिंग के दौरान पुलिस को मिली कामयाबी। दिल्ली पुलिस ने कार में सवार दोनों बदमाशों को किया गिरफ्तार, हथियारों के बारे में हो रही है पूछताछ। दिल्ली पुलिस को बदमाशों ने बनाया बेवकूफ, मौर्य एनक्लेव थाने से नकली पुलिस बनकर एक कार्बाइन और 100 राउंड ले गए कारतूस, 1 महीने बाद केस दर्ज।